नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं एज़ अ जूनियर, एज़ अ अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एज़ अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं। और जब आप धीरे-धीरे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, नई-नई चीज़ों को आप सीखते हैं, नई-नई चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो काम करते टाइम जब आप एक मान लीजिए कि एज़ अ सीनियर हो गए और कई बारी क्या होता है कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी कुछ सीनियर्स को एंड काफ़ी एक्सपीरियंसी पर्सन को पता नहीं होता है। बट जब वो अपनी प्रॉब्लम लेके किसी के पास जाते हैं और किसी की हेल्प माँगते हैं और वो पर्सन हेल्प करने की बजाय हेल्प तो करता है वो पर्सन, बट आपको रियलाइज़ कराता है कि ये छोटी-सी मतलब जब वो आपको हेल्प करता है तो वो पर्सन इरिटेट होता है आपको समझाते टाइम। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में समझाने के बाद ही समझ में आती हैं, शॉर्टकट में उनको समझ में नहीं आता है। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई भी चीज़ डिटेल में ही समझ में आती है, अगर कोई शॉर्टकट में ऊपर-ऊपर से समझा देता है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ और उस पर्सन से मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी अगेन, आई विल नॉट गेट इट। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप सामने वाले से रिपीट कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपने मुझे ये चीज़ समझाया है, मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन इन सिंपल वर्ड्स विथ सिंपल एग्जांपल्स। तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जिसको काम आ रहा होता है वो आपकी जब हेल्प करता है तो वो इरिटेट होता है और एक जब वो समझा भी रहा होता है तो वो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आपको हर किसी के समझने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है। और कई लोग क्या होता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से समझना चाहता है वो उस तरीके से उस पर्सन को एक्सप्लेन करता है, तो क्या होता है दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है वो मैच हो जाती है और समझाने वाले को और समझने वाले को दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आ जाती हैं। बट मैक्सिमम क्या होता है, जो पूछने वाला होता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं, वो सोचता है कि जिससे वो पूछ रहा है सामने वाला उसको जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोग के साथ एक और छोटा सा मुझे इंसिडेंस यहाँ पे याद आ गया, वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं एक जॉब करती थी, एक जगह काम करती थी स्टार्टिंग में एज़ अ फ्रेशर। तो वहाँ पे जो हमारे बॉस थे, उनको जब भी हम कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते थे तो वो कहते थे कि चाहे जो भी हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड उनको कुछ-कुछ बातें पता होती थी, कुछ-कुछ नहीं पता होती थी और हम सडनली हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया बीच में से। तो वो मुझे ये कहते थे कि जब भी आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करते हो, चाहे उस पर्सन को उस बारे में पता हो, लेकिन आप उस पर्सन को इस तरीके से बताइए जैसे कि उस पर्सन को उस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो ज़ीरो है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है और उस तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे कोई इंसिडेंस आपको किसी को बताना है और उस पर्सन को उस न्यूज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में कुछ-कुछ बातें पता हैं बट कंप्लीटली नहीं पता है और आपको भी ऐसा लगता है कि जिसको आप बता रहे हैं उनको कुछ-कुछ बातें पता हैं और कुछ-कुछ बातें नहीं पता हैं, तो आप बीच में से उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जिसको आप समझा रहे हैं उनको कुछ-कुछ बातें पता हैं और आपको कुछ-कुछ बातें पता हैं। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनको सब कुछ डिटेल में बताएं। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे किसी पर्सन को तो उसको एक चीज़ माइंड में ये रहती है कि इस पर्सन से अगर मैं कुछ पूछूंगा तो वो पर्सन जो है वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी को कुछ भी समझाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो, अगर आप किसी को कोई भी चीज़ समझा रहे हैं और सामने वाले ने पलट के आपसे क्वेश्चन किया कि इसका मतलब इफ़ बट वाई किया, इट मीन्स कि आपके समझाने में कोई कमी है और आपको इसको जो है एक्सेप्ट करना होगा कि आपने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप इस तरीके से किसी को भी, भले ही उस पर्सन को उस चीज़ के बारे में पता हो, नॉलेज हो, बट फिर भी जब भी आप उस सामने वाले को कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ज़ीरो से एंड तक करना है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो कई बार क्या रियलाइज़ होता है कि सामने वाला, एक तो आप अपनी प्रॉब्लम उसके पास लेके गए हैं और वो पर्सन आपकी हेल्प तो कर रहा है, बट आपको रियलाइज़ भी कर रहा है, आपको जता भी रहा है कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ वो इरिटेट भी हो रहा है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने लिए गिल्ट पैदा होती है कि मान लीजिए कि अकाउंटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। आपने 6-7 साल, 8 साल, 10 साल अकाउंटिंग का वर्क किया। इट डजंट मीन कि आप परफेक्ट अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं। कई सारी चीज़ें जो होता है सीनियर अकाउंटेंट को भी नहीं पता होता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एंट्रीज जो होती हैं वो कई बार नहीं पता होती हैं। तो मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग का प्रॉब्लम लेके एक पर्सन अपने सीनियर अकाउंटेंट के पास गया। उस पर्सन ने उसकी हेल्प तो करी, बट बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ, जस्ट लाइक कि अरे इतनी छोटी सी बात है, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है। तो उसने आपको ये भी रियलाइज़ कराया कि ये चीज़ तुम्हें नहीं पता थी, या इरिटेट भी हुआ। तो उस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत ही बुरा लगता है कि मैं 10 साल से या फिर 8 साल से या फिर 6 साल से काम कर रहा हूँ, बट क्या मुझे इतनी छोटी सी चीज़ पता नहीं थी। और जब सामने वाला इरिटेट होता है तो आप क्या करते हैं, एक बार तो अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं उसके पास, और वो पर्सन अगर इस तरीके से आपकी हेल्प करता है तो नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके पास नहीं जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे माइंड में रहता है, बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि इस पर्सन के पास अगर मैं गया अपनी प्रॉब्लम को लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन एक्सप्लेन तो करेगा, रियलाइज़ कराएगा, इरिटेट होगा वो अलग। तो इस तरीके से किसी को नहीं समझाना चाहिए, और कोई इस तरीके से समझाता है तो उस पर्सन के पास फिर अपनी प्रॉब्लम लेके वो पर्सन नहीं जाता है। तो इस तरीके से मैं आप लोग के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। अगर किसी भी फील्ड में आप, चाहे फील्ड कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, इवन कुछ भी हो, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, आप जिस फील्ड में हैं उसमें मास्टर बनिए। उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। ओवर द नाइट कोई भी चीज़ आप गेन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं परफेक्शन आने में किसी भी काम को। ओवर द नाइट, ओवर द ईयर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आपने 4 साल, 5 साल काम किया अकाउंट्स का और आपको लगता है कि नहीं, आई एम द मास्टर ऑफ अकाउंट्स, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे रूल्स जो होते हैं वो इवन सीए को भी नहीं पता होते हैं। वो भी डे टू डे अपने आप को अपडेट करते हैं। करंट लाइव्स जो होते हैं, करंट न्यूज़ जो होते हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं, उससे रिलेटेड वो अपडेट होते रहते हैं, वो अपने आप को अपडेट करते हैं। तो हर पर्सन को अपने आप को अपडेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नेसेसरी हो गया है। तो अपने वर्क को इन्हेंस कीजिए, अपने वर्क को एक्सपांड कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करना है। और जब आपको नॉलेज आ जाए तो इस तरीके से नहीं सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि मुझे तो सारी चीज़ें आती हैं, और बताने में इरिटेट भी नहीं होना है। अगर आपके पास नॉलेज है, डिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज इफ़ यू हैव, तो उसको आप सर्कुलेट कीजिए, उसको आप सब जगह स्प्रेड कीजिए, सो दैट दूसरे को भी। और एक्सप्लेन करने का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके पास, वो पर्सन के पास अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है तो वो अगेन आपके पास आए, क्योंकि उसको ऐसा फील होना चाहिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके पास आके वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकता है। तो इसी तरीके से 2 बातें यहाँ पे मैं आप लोग के साथ, जो मोरल ऑफ द वीडियो है, एसेंस ऑफ द वीडियो ये है कि आपको सबसे पहले परफेक्ट होना है। काम छोटे से छोटा हो सकता है, इवन आप घर का भी, हाउस होल्ड का भी वर्क कर रहे हैं किसी के दूसरे घर में, वहाँ पे भी आपको परफेक्ट होना है कि आप कितना परफेक्ट तरीके से काम कर सकें। और आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आपको परफेक्ट होना है कि डे बाय डे आप कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है डे बाय डे, वो आपको डिसाइड करना है। एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, तो डे बाय डे यू विल बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो एक बेस्ट वर्जन निकल के आएगा आपका। तो आपको अपने आप पे वर्क करना है। बिना वर्क किए, बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। कुछ भी नहीं मिलता है ओवर द नाइट एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ। इसके लिए बहुत ईयर्स आपको मेहनत करना होता है, काम करना होता है, तब जाके यू विल गेट समथिंग एंड यू विल गेट टू अचीव एनी पोजिशन। और जो एक्सप्लेन करता है, और आपके पास अगर नॉलेज है, डिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज है, तो उसको आप प्यार से स्प्रेड कीजिए।
इस तरीके से दीजिए कि सामने वाला हंस के ले, और जब भी नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आए तो वो आपके पास ही आए। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं इस वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहती थी। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए अपने फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको इसमें अपनी हड्डी को घिस दीजिए काम कर कर के। जैसे कहते हैं ना कि सोने को चमकने के लिए उसको आग में तपना पड़ता है, तो अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।